देखते भी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एक चीज याद रखना कि 100% एब्स्ट्रैक्शन हम लोग इंटरफेसेस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वी विल फोकस ऑन व्हाट टू डू rather than हाउ टू डू। लाइक देखो, एक गाड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। उस गाड़ी में होता है एक्सलेटर, होता है आपका आपका कीज होता है। आप कीज डालते हो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। आपको इंटरनल उसका नहीं पता कि इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा मोटर घूम रहा है तो आपका चक्का आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आपको नहीं पता। आप सिंगल रिवर्स दबाते हो तो आपका गाड़ी पीछे आता है। तो आपको पता है व्हाट टू डू, पर आपको ये नहीं पता है हाउ टू डू इट। क्योंकि हाउ टू डू इट का पता हो कि हम लोग का कोई काम भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे जान के कि मोटर कैसे काम करता है? हम लोग क्या करेंगे कि एक्सलेटर जो है वो कैसे काम करता है? हमें तो बस चाहिए कि एक गाड़ी हम लोग का हो, हम लोग उसको एक्सेस करें थ्रू सम फंक्शंस और वो गाड़ी चले, और उसका अंदर जो भी हो रहा है वो इंजीनियर्स देखे। वो मेरा काम नहीं है। उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं, एक तरह से डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर आपने डिक्लेयर किया एब्स्ट्रैक्ट, एक कीवर्ड होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एक फंक्शन डिक्लेयर किया, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड नेम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब भी आपने डिक्लेयर कर दिया किसी फंक्शन के सामने, आप उसका बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। हम लोग जो ऐसे बॉडी डिक्लेयर करते हैं ना, कि थर्ड ब्रैकेट डाल के प्रिंट करा देते हैं डायरेक्ट, ऐसे नेम, ये आप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया है। तो आपको कैसे करना है? आपको कैसे डिक्लेयर करना है? ऐसे देखो, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड नेम, जस्ट ऐसे पैरेंथेसिस देके क्लोज कर देना है। और आप ये ध्यान रखना कि आपके क्लास के अंदर अगर एक भी, देखो, एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज हो रहा है तो आपको पूरा क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे लिख के एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको पूरा क्लास के सामने लगाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे कि नेम आपने यूज कर लिया, तो आपको क्लास के सामने भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। वॉइड एज ऐसे करके नॉर्मल, यहाँ पे आप प्रिंट करा दो अपना एज, ठीक है। ऐसा आप अपना एज प्रिंट करा दो। बट इसके सामने अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख देते तो आप ये बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तब आप ये बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देते आपके एज फंक्शन के सामने, लिखो ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट लिख देते, तो फिर से आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ता, बॉडीलेस। तो आप बताओगे कि ठीक है, हमने ऐसा लिख तो दिया है कि नेम है, एज है, पर इसके अंदर बॉडी नहीं है, तो हम लोग कैसे इन सब का यूज कैसे करेंगे? तो आप कोई बताओगे कि भाई ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्टूडेंट क्लास का। बट एक चीज ध्यान में रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो ऐसे, स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये पॉइंट याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो आप कैसे ये सबको इनिशियलाइज करोगे, इस सबको वैल्यू दोगे? और देख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये नहीं बनता है, क्यों मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता है। क्योंकि अगर आपने बना भी लिया ऑब्जेक्ट, तो जब आप एक्सेस करोगे नेम, तो आपका कंपाइलर बोलेगा भाई नेम में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या रिटर्न करूँ?
आप जब ऐसे st.age भी आप जब कॉल करोगे, एज का तो कुछ बॉडी है ही नहीं, तो आपको क्या रिटर्न करेगा कंपाइलर? इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये ध्यान में रखना। तो हम लोग कैसे ये सब फंक्शंस को डिफाइन करेंगे? इनहेरिट करके। देखो, क्लास स्टूडेंट, देखो देखो, एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास सब क्लास एक्सटेंड स्टूडेंट, ऐसे करके। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे आपका नेम फंक्शन को, यहाँ पे हम लोग वो करेंगे पब्लिक वॉइड नेम, और इसके अंदर आपको वैल्यू देंगे माय नेम इज, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवर राइडिंग हो रहा है। रन टाइम ओवर राइडिंग आपने पढ़ा होगा पिछले पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर में, मैंने बताया था कि ये होता क्या है ओवर राइडिंग। तो यहाँ पे जब भी आप नेम का से डिक्लेयर कर दोगे, तो ये नेम, ये जो एब्स्ट्रैक्ट का नेम है, इसको ढक देगा। और आप जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, सब क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू सब क्लास, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाओगे। और ओबीजे डॉट नेम को जब भी आप कॉल करोगे, तो माई नेम इज आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। माई नेम इज यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो नेम है, ये आपका ऊपर का एब्स्ट्रैक्ट वाले नेम को ढक दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सब क्लास बना के उसके अंदर हम लोग वो सब फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि पेरेंट क्लास को हम लोग, पेरेंट क्लास का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आप ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास है, आप तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, बट आप रेफरेंस दे सकते हो, पेरेंट पीटी इक्वल टू न्यू सब क्लास, ऐसे करके आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। बट आप यहाँ पे भी अगर पेरेंट लिख दोगे, तो ये सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये गलत हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन में। आप एब्स्ट्रैक्शन में डायरेक्ट पेरेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बना सकते हो, बट आप रेफरेंस दे सकते हो ऐसे पेरेंट पीटी इक्वल टू न्यू सब क्लास करके। देखो यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का। आपने क्लास बनाया, स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, पेरेंट चाइल्ड से रखते हैं नाम, क्लास, पेरेंट क्लास आपने एक बनाया। उसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड नेम, ठीक है। आप जब भी इसको ऐसे बॉडी देने जाओगे, तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर बॉडी नहीं दे सकते। तो आप कैसे बनाओगे इसको? जस्ट ऐसे। फिर भी देखोगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अगर क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होकर मेथड है, तो आपको पूरा क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अभी आपको एरर नहीं देगा। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पर नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, वॉइड एज जो भी बताया था मैंने, प्रिंट कर दो माई एज इज समथिंग, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको इसको इनहेरिट करके ओवरराइट करवाना है। यहाँ पे आपको नेम को डिक्लेयर भी तो करना है ना भाई, ये तो अभी अनडिक्लेयर्ड है, कुछ है ही नहीं नेम के अंदर। तो आप क्या करोगे? क्लास, एक चाइल्ड क्लास बनाओगे, चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड करेगा अपने पेरेंट को। फिर यहाँ आप क्या करोगे? वॉइड नेम को डिक्लेयर कर दोगे, माई नेम इज समथिंग, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो नीचे का नेम है, ये आपके ऊपर के नेम को ढक दिया है। फिर आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जो कि हम बना नहीं सकते, ठीक है। फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। पेरेंट पीटी इक्वल टू न्यू पेरेंट, देखो एरर आ गया, नहीं बनाने देगा आपको।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर चाइल्ड क्लास के थ्रू आप जैसे ही नेम को वो करोगे, एक्वायर करोगे, देखो माई नेम इज समथिंग आ जाएगा। देखो माई नेम इज समथिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप रेफरेंसिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप पेरेंट लिख सकते हो। तो आप बस ये सबको एक्वायर कर पाओगे, नीचे की चीज़ों को आप नहीं ले पाओगे। बट जबकि यहाँ पे आपका ओवरराइड हो रहा है ये चीज़, तो ये चीज़ ऊपर जाके ढक देगा इसको, नेम को। तो नेम को आप जब भी कॉल करोगे तो माय नेम इज समथिंग आएगा, क्योंकि नीचे वाला चीज़ आपके इस ऊपर वाले नेम को ओवरराइड कर रहा है। यही एब्स्ट्रैक्शन आपका। याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप ऐसे पेरेंट डाल के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, बस इतना ही था एब्स्ट्रैक्शन में।